अभी हाल ही में एक अपडेट आया है जो कि बैंक और एनबीएफसी के लिए बहुत अच्छा है। अपडेट ये है, एनपीए रेशो अब कम होना शुरू हो गया है। जब कोविड आया, कोविड के बाद में लोगों का बिजनेस व्यापार जो है पूरी तरीके से किसी का खत्म हो गया, किसी का डाउन हो गया, तो उसके बाद में जो व्यक्तियों ने बैंक एनबीएफसी से लोन लिए थे वो पूरी तरह से डिफॉल्ट होने शुरू हो गए। जब लोन डिफॉल्ट होने शुरू हो गए, बैंक एनबीएफसी का एनपीए रेशो जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। अगर बैंक एनबीएफसी का एनपीए रेशो बढ़ जाता है तो उससे बैंक एनबीएफसी को पूरी तरीके से खतरा हो जाता है। अगर किसी बैंक का एनपीए रेशो 15% से ऊपर चला जाए तो ये एक खतरे की घंटी है। अब आप ये अनुमान लगा लीजिए कि वो बैंक एनबीएफसी बंद होने वाला है। अब एनपीए क्या होता है, बहुत से लोग नहीं जानते हैं। एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसा पैसा जो बैंक और एनबीएफसी को किसी प्रकार से कोई भी फायदा नहीं दे रहा है। एनपीए लोन अकाउंट कब किया जाता है? एनपीए लोन अकाउंट तब किया जाता है जब कोई भी व्यक्ति जो लोन लिया है वो 92 डेज तक किसी प्रकार से अपनी एक भी ईएमआई पे ना करे, तो उसके लोन को ऑटोमेटिकली एनपीए में कंसीडर कर दिया जाता है। समझ रहे हैं ना? अब क्या हुआ है, जो हमारे वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने ये कहा है कि आप जो कर रहे हैं बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं और जो रिकवरी का प्रोसेस है इसको और बेहतर करें। एनपीए में जो अच्छे तरीके से गिरावट आई है ये बहुत खुशी की बात है। अब क्या होगा, आपको सावधान होना क्यों है? आपको सावधान इसलिए होना है, ये लोग इस चीज का पूरे तरीके से गलत फायदा उठाएंगे। जो चवन्नी छाप जो रिकवरी एजेंट हैं वो आप लोगों को ये कहेंगे कि भाई अब पूरी तरह से सरकार ने भी अपडेट दे दिया है कि लोन अकाउंट जो है वो एनपीए नहीं होना, आप इमीडिएटली पेमेंट करें, जल्द से जल्द पेमेंट करें, अन्यथा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखिए, प्रोसेस जो चल रहा था वही है और जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी जो हैं उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि भाई आपको रिकवरी गलत तरीके से करनी है। उनका ये कहना है आप अपने जो रिकवरी का प्रोसेस कर रहे हैं इसमें और सुधार करें, आप इसको और बेहतर करें। वो ये थोड़ी ना कह रही है कि भाई आप किसी से अवैध तरीके से लोगों को डरा कर, लोगों को धमका कर, अगर उनके पास में पैसा नहीं है तो उनके घर पे जाकर के बदतमीजी करके लोन को रिकवर कर लो। ये पूरे तरीके से इस तरीके की बात कर सकते हैं, तो आपको इनकी बातों में नहीं आना है, आपको इनकी बातों में आकर के पूरे तरीके से नहीं डरना है। देखिए, मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पास में पैसा है तो आप पैसा देकर के अपना पीछा इमीडिएट छुटाएं। अगर पैसा नहीं है तो बिल्कुल भी कोई भी व्यक्ति डरे घबराए ना। अगर आप डरे घबराएंगे तो बहुत दिक्कतें पड़ जाएंगे। इससे अच्छा होगा आप अपनी इनकम पर फोकस करें। अब देखिए, काफी रिकवरी एजेंट आपको ये भी कहेंगे कि अब अगर आपका लोन अकाउंट एनपीए हो गया तो आपको किसी प्रकार से कोई भी राहत नहीं मिलेगी, आपके साथ में ऐसा हो जाएगा, आपके साथ में वैसा हो जाएगा। लोन अकाउंट एनपीए होने पर सिंपली क्या होता है, आपको लीगल नोटिस भेजे जाते हैं और लीगल नोटिस के थ्रू ही आपसे बातचीत की जाती है। आपको कहा जाता है कि आप अपने लोन अकाउंट को रेगुलर करें। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लोन अकाउंट एनपीए होने के बाद में रेगुलर नहीं हो सकता, रेगुलर हो सकता है। आप बातचीत करेंगे, अपनी प्रॉपर पेमेंट कर देंगे तो आपके लोन अकाउंट को कंटिन्यू रेगुलर कर दिया जाएगा। ठीक ऐसे कई रिकवरी एजेंट हैं जो कि इस प्रकार से आपको डराने का प्रयास करेंगे, धमकाने का प्रयास करेंगे। आपको डरना नहीं है, आपको पूरी तरीके से टेंशन नहीं होना है। जो भी रिकवरी एजेंट आपको ये पॉलिसी बताए, आपको ये गाइडलाइन बताए, इसमें ये कहे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने ऐसा कहा है, उनसे ये कहो कि उनकी जो वो है स्टेटमेंट वो हमें सेंड करो, हम तभी तो मानेंगे, ऐसे थोड़ी ना मान लेंगे। और मैं तो ये कहता हूं कि देखो, किसी भी वीडियो को मेरे को उठा के देख लीजिएगा, मेरा स्पष्ट कहना होता है, अगर आपने किसी बैंक के माध्यम से, किसी भी एनबीएफसी के माध्यम से किसी प्रकार से कोई भी लोन लिया है और आप उसको पे नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास में रुपया नहीं है, आपके पास में पैसा नहीं है, आप बहुत ज्यादा दिक्कत में हैं, बहुत ज्यादा परेशानी में हैं, तो देखो आप कोशिश करो पे करने का। अगर पैसा बिल्कुल है ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं होने का, तो फिर जो आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम है, जो आपका इशू है, आप उस बैंक एनबीएफसी के ऑफिशियल ईमेल आईडी पर अपडेट कर दीजिएगा। प्रॉपर डिटेल उन्हें बता दीजिए कि देखिए फिलहाल में मेरी सिचुएशन इस टाइप की है और अभी मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा। जो ही बता देंगे आप, तो उसके बाद में अगर कोई कॉल आती है, कॉल का कोई जवाब ना दें, और अगर कोई नोटिस आपको रिसीव होता है तो नोटिस का इंस्टेंटली जवाब दें। वो आपके लिए बेटर बेस्ट होगा, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। अभी ना एक मेरी सब्सक्राइबर ने यहाँ पर मुझे ईमेल करके रखा था, मैं अभी अपने टैब में पढ़ ही रहा था। उनका ये कहना है कि राहुल सर, मैंने ना एक एनबीएफसी के माध्यम से लोन लिया था, ठीक है, लगभग 4 महीने हो चुके हैं लोन लिए हुए, और मैं सिर्फ एक ही ईएमआई पे कर पाई, उसके बाद में कोई ईएमआई मैं पे नहीं कर पाई। मुझे ये कहा गया है आपका लोन अकाउंट एनपीए हो गया है, अब आपके लोन अकाउंट को पूरी तरीके से रेगुलर में नहीं डाला जा सकता। तो ऐसा अगर कोई कह रहा है तो पूरी तरह से गलत है। उन्हें तो हमने बता दिया उनको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, किस तरीके से उनको अपने लोन अकाउंट को एनपीए से रेगुलर करना है। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो देखो, हमने आप लोगों के लिए
पेड सर्विस की शुरुआत की है। आपको जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। यहाँ पे आपको अपनी प्रॉपर डिटेल प्रोवाइड करानी है, जैसे आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, प्लस आपकी जो प्रॉब्लम है, आपने लोन कब लिया था, कैसे पेमेंट किया था, आपने ईसीएस के थ्रू किया था या किस तरीके से किया था, आप कितने समय से लोन नहीं चुका पा रहे हैं, प्रॉपर डिटेल देनी है और आपको बताना है आपको टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट हमसे चाहिए। हम आपका टेलीफोनिकली जैसे हम आप बताएंगे अपॉइंटमेंट फिक्स कर देंगे और आपको एक एक्चुअल अमाउंट बता देंगे कितना चार्जेस आपको लगेगा, क्योंकि ये नंबर जो है हमारा चार्जेबल है। ठीक, अगर हमें लगेगा केस ऐसा है जिसमें सामान्य जानकारी की आवश्यकता है तो हम आपको सामान्य जानकारी दे देंगे। अगर वीडियो है तो वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे। अगर वीडियो नहीं है तो देखो उसके लिए आपको फिर चार्ज पे करना पड़ेगा, उसका चार्ज आपको लगता है। अगर केस हमें लगेगा ऐसा है जिसमें अधिवक्ता की आवश्यकता है तो अभी अधिवक्ता से हम इंस्टेंटली आपको कॉन्टेक्ट करा देंगे, वो आपको अपना चार्जेस बता देंगे। तो आप इस सर्विस का लाभ जरूर उठाइएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कोई ये कह रहा है कि निर्मला सीतारमण जी का ये है वो है, उन्होंने ये कह दिया कि कोई राहत नहीं मिलेगी। इस तरीके से अगर कोई भी कहे रिकवरी एजेंट तो उनकी बातों में आप ना आए। आप अवेयर रहे, जागरूक रहे। वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करें, अच्छा नहीं लगा वीडियो को डिसलाइक कर दें। कोई सुझाव है ईमेल और कमेंट के जरिए जरूर दें। धन्यवाद।